और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले में कन्नड़ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। सलाखों के पीछे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर हत्या का आरोप। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर भी शिकंजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक दर्शन और उनकी पत्नी को एक मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अपने चहेते स्टार दर्शन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने चहेते एक्टर के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते दिखाई दिए। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी। उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा है कि रेणुका स्वामी की हत्या के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार से शव को ठिकाने लगाया गया था और इस कार के पीछे दर्शन की गाड़ी भी चल रही थी। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। अब हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सकते में है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां छिजारसी टोल प्लाजा पर एक बुलडोजर वाले ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसने उस टोल प्लाजा पर ऐसा बवाल मचाया कि उसकी तस्वीरें देखने वाले दंग रह गए। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब वो पैसे दिए बिना ही टोल प्लाजा से बुलडोजर को ले जाने पर अड़ गया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और इसी बात से भड़के उस बुलडोजर वाले ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरों में दिखा कि उस बुलडोजर को टोल प्लाजा के 2 बूथों के बिल्कुल बीच में खड़ा कर दिया गया। इस दौरान सबसे पहले वहां गाड़ियों को रोकने के लिए लगाए गए लोहे के बैरियर को उखाड़ दिया गया और उसके बाद टोल प्लाजा पर बने बूथ यानी टोल कर्मियों के बैठने वाली जगह पर बुलडोजर का कहर टूटा। उस बुलडोजर चालक ने पहले अपनी दाईं ओर वाले बूथ को एक ही झटके में तोड़ डाला। उसके कुछ ही देर बाद बाईं ओर वाले बूथ पर भी वार कर दिया। हालांकि उस बुलडोजर वाले की इस हरकत से पहले ही टोल कर्मी उन बूथों से बाहर निकल गए थे। भारी भरकम मशीन से किए जा रहे उत्पात को देखकर वो दहशत में आ गए। इस दौरान वो बुलडोजर के नजदीक तो नहीं गए, लेकिन इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। टोल ना देने के चक्कर में जैसे ही वाले ने बूथ का अत्यासी कर दिया है। इस तोड़फोड़ के बाद वो बुलडोजर चालक तेज रफ्तार में भाग निकला। छिजारसी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। उन कर्मचारियों ने और कुछ और लोगों के साथ मिलकर मोटरसाइकिलों के जरिए उस बुलडोजर चालक का पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मोड़ पर घेर भी लिया। लेकिन कई मोटरसाइकिलों से घिरने के बाद भी वो बुलडोजर वाला रुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने बुलडोजर को पीछे लिया और अपने आगे आने वाली बाइकों को अंधाधुंध रौंदता चला गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे उस बुलडोजर वाले को किसी बात का खौफ ही नहीं हो। इस घटना को देख आसपास मौजूद लोग सड़क की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने बुलडोजर का पीछा भी किया, लेकिन वो एक बार फिर फरार हो गए। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी बुलडोजर चालक को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक उसने नशे की हालत में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और इसके बाद उन मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। ये नशे में धुत था और इसके पास से जो ये जेसीबी बरामद हुई है इसको सीज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की भी एक तस्वीर जारी की, जिसमें एक तरफ वो टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करता दिखाई दिया तो दूसरी तरफ हवालात में हाथ जोड़े नजर आया।
हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर इस तरह की ये पहली घटना नहीं हुई है। 4 रोज पहले तो वहां टोल से बचने के लिए एक कार चालक ने एक टोल कर्मचारी को ही रौंद दिया था। और इस घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरों में वो कार आंधी की रफ्तार से दौड़ती दिखी थी और उसकी चपेट में आया वो टोल कर्मी हवा में कई फीट तक उछल गया था। बताया गया कि टोल से बचने के लिए उस कार चालक ने उस कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर यह घटना 7 जून को हुई थी। इससे पहले फरवरी महीने में भी वहां हुए बवाल का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। तब पैसों के विवाद के बाद कुछ लोग टोल कर्मियों को कार से टक्कर मारकर भाग गए थे। तस्वीरों में लाल रंग की वो कार कई लोगों को उड़ाते हुए तेजी से निकल गई थी। बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग शहरों में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट और झगड़े के कई मामले सुर्खियों में रहे। इन्हीं में एक मामला पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आया था। वहां पैसों के लेन देन में हुए विवाद के बाद एक कार चालक ने एक महिला टोल कर्मी को भयंकर टक्कर मार दी थी। और इसी बीच हापुड़ में टोल मांगने पर नशे में धुत बुलडोजर चालक ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय यूक्रेन में जारी युद्ध में मारे गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने रूस के साथ इस मुद्दे को उठाया है। ये कहा है कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती तुरंत रोकी जाए। इसके साथ ही वर्तमान में रूसी सेना में शामिल सभी भारतीयों को वापस लौटने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने लोगों से रूस में नौकरी करते समय सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 भारतीयों की मौत रूस यूक्रेन युद्ध में हुई है। बताया जा रहा है कि रूस ने इनकी भर्ती की थी अपने यहाँ सेना में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बच्चों से मसाज करवाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। आरोप लगा कि उसने 3 बच्चों को आम देने का लालच दिया और उनसे मसाज करवाई, लेकिन ऐसा करते हुए किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और उस वीडियो में एक आदमी कुर्सी पर आराम से बैठा दिखाई दिया और उनमें एक बच्चा उसके सिर की मालिश करता नजर आया। इतना ही नहीं, वो बाकी 2 बच्चों से अपने दोनों हाथों की मसाज करवाता दिखा। इस बीच वहां एक दूसरा आदमी भी उसके पास मौजूद रहा जो आम लेकर कुर्सी पर बैठा नजर आया। उन बच्चों से मसाज करने वाला वो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल बताया गया। आरोप लगा कि उसने थाना परिसर में उन 3 बच्चों को बुलाया और आम का लालच देकर उनसे मसाज करवाई। लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आरोपी मुखारक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जांच के आदेश दे दिए। इधर मुंबई के करीब महाराष्ट्र के ठाणे में लगी भीषण आग ने दहशत मचा दी। वहां डायपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ देर में भड़कती चली गई। बताया गया कि रात 3 बजे आग लगी, जिसे काबू करना मुश्किल हो गया क्योंकि डायपर बनाने वाली उस फैक्ट्री पर भयंकर आग ने कब्जा कर लिया। फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत की खिड़कियों से धधकती लपटें तेजी से बाहर निकलती नजर आईं। इमारत के निचले हिस्से से पीले रंग की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, यानी ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह विकराल हुई आग में घिर गया। इतना